सुप्रीम कोर्ट ने तब्दीली मजहब के खिलाफ मंजूर किए गए कवानीन पर फौरी तौर पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। मंगल के रोज सुप्रीम कोर्ट में दायर उन दरख्वास्तों की फौरी समाअत की अपील की गई थी जिनमें उन कवानीन पर अबूरी हुक्म देने की इस्तदा की गई थी। वाज़ेह है कि उत्तर प्रदेश, गुजरात, मध्य प्रदेश समेत कई रियासतों ने मजहब की तब्दीली रोकथाम बिल मंजूर किए हैं। उन कवानीन को कई अफराद ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। चीफ जस्टिस बी.आर. गवई, जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस एन.वी. अंजरैया पर मुश्तमिल बेंच ने कहा कि उन दरख्वास्तों की समाअत दिसंबर में की जाएगी। दरख्वास्त गुजारों की जानिब से पेश होने वाले वकील ने अदालत से अपील की है कि उन पेटिशनर्स को आइंदा हफ्ता ही समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए। ताहम चीफ जस्टिस ने कहा कि ये मुमकिन नहीं, मुझे फैसले तहरीर करने हैं। मैं 23 नवंबर को रिटायर हो रहा हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने इस साल सितंबर में ही मुख्तलिफ रियासतों से वजाहत तलब की थी कि वो मजहब तब्दीली मुखालिफ खवानीन के बारे में क्या मौक़िफ़ रखती है। अदालत ने उन रियासतों को नोटिस जारी करते हुए जवाब दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का वक्त दिया था और कहा था कि उन जवाबात मौसूल होने के बाद ही अदालत फैसला करेगी कि उन कवानीन पर हुक्म इल्तिवा दिया जाए या नहीं। ये कवानीन जिन रियासतों में नाफिज हैं उनमें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, झारखंड और कर्नाटक शामिल है। उन सभी रियासतों में मजहब की तब्दीली मुखालिफ कवानीन के आईनी जवाब को चैलेंज करते हुए मुख्तलिफ दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर गौर हैं। तेलंगाना के नलगुंडा जिले के चिटियाल मंडल के पिटमपल्ली के करीब नेशनल हाईवे 65 पर रात गए एक खानगी ट्रैवल बस में अचानक आग भड़क उठी। लम्हों में शोलों ने पूरी बस को अपनी लपेट में ले लिया, मगर मुसाफिरों ने बरवक्त खतरा महसूस करते हुए बस से कूदकर अपनी जान बचा ली, वरना खौफनाक सानहा पेश आ सकता था। ये बस हैदराबाद से विजयवाड़ा जा रही थी और नागालैंड रजिस्ट्रेशन की थी। हैरानकुन तौर पर बताया जा रहा है कि उसके पास फिटनेस सर्टिफिकेट भी मौजूद नहीं था। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। यानी शाहिदीन के मुताबिक चंद मिनटों में बस मुकम्मल तौर पर जलकर खाकीसर हो गई। पुलिस ने वाक़े की तहकीकात शुरू कर दी। मंगल के रोज तेलंगाना के जिले कोत्तागुडम में एक गैर मामूली वाकया पेश आया। जंगली खिंजीरों ने एक ऑटो रिक्शा को टक्कर मार दी, जिसके नतीजे में जिले के लक्ष्मी देव मंडल में एलंदू गेस्ट हाउस के करीब गाड़ी में सवार 3 अफराद जख्मी हो गए। यानी शाहिदीन के मुताबिक 4 जंगली खिंजीर अचानक सड़क पर भागे और ऑटो रिक्शा से टकरा गए, जो टक्कर लगने से अंदर मौजूद मुसाफिरों के साथ उलट गए। वाकई में एक जंगली खिंजीर भी जख्मी हुआ और गाड़ी को भी नुकसान पहुंचा। मुकामी लोगों से इत्तला मिलने पर जंगलात का अमला मौके पर पहुंचा और जख्मी जंगली खिंजीर को मुकामी वेटरनरी अस्पताल में इब्तिदाई तिब्बी इमदाद दी और करीबी जंगल में छोड़ दिया। जुबली हिल्स ज़िमनी इंतखाबात के लिए वोटिंग का अमल जारी है। हैदराबाद के वेंगलराव नगर में 11 नवंबर मंगल को बीआरएस और कांग्रेस के कारकुनों के दरमियान झगड़े के बाद कशीदगी फैल गई। ये वाकया वेंगलराव नगर डिवीजन के बूथ नंबर 120 पर पेश आया। इत्तलात के मुताबिक कांग्रेस कैडर ने बीआरएस कारकुनों पर हमला किया, जो वोटरों की फहरिस्त में मदद कर रहे थे। सोशल मीडिया पर शेयर की गई वीडियोस में दोनों जमातों के अरकान को एक दूसरे के साथ हाथापाई करते हुए देखा गया। वहीं बीआरएस कैडर ने इल्जाम लगाया है कि कांग्रेस ने वोटरों में खौफ पैदा करने के लिए उन पर हमला किया है। जुबली हिल्स असेंबली हलके के ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में मंगल के रोज वोटिंग पुरअमन तौर पर जारी है। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक दोपहर 1 बजे तक 31.94% वोटर्स ने अपने हक राय दही का इस्तेमाल किया। पोलिंग सुबह 7 बजे से शुरू हुई थी। इब्तिदा में वोटरों की आमद सुस्त रही, लेकिन बाददा वोटिंग मराकज़ पर गहमा गहमी देखी गई। मजमूई तौर पर हलके में 4,01,000 से ज्यादा राय दहिंदगान दर्ज हैं, जिनके लिए 407 पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं। इंतखाबी अमल के दौरान कहीं से भी किसी नाखुशगवार वाक़ये की इत्तला नहीं मिली। अलबत्ता चंद पोलिंग मराकज़ पर ईवीएम में तकनीकी खराबियों की शिकायत मौसूल हुई है, जिन्हें फौरी तौर पर दुरुस्त कर दिया गया। शहर में सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए हैं और पुलिस के आला अहदेदारान मुख्तलिफ मराकज़ का मुआयना कर रहे हैं। मंगल की सुबह से बॉलीवुड के सीनियर अदाकार धर्मेंद्र की मौत की खबरें गर्दिश कर रही थी। ताहम अदाकार की बेटी ईशा देओल ने उन खबरों की सख्ती से तरदीद की। ईशा देओल ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर एक पोस्ट में कहा कि मेरे वालिद का सेहतियाबी का अमल जारी है और वो बिल्कुल ठीक है। मीडिया ओवरड्राइव में मुलविस होकर गलत खबरें फैला रहा है। हमारे वालिद की सेहत मुस्तहकम है और वो फिलहाल सेहतियाबी के मराहिल से गुजर रहे हैं। जो लोग मेरे वालिद की जल्द सेहतियाबी के लिए दुआ कर रहे हैं, उन सब का शुक्रिया। धर्मेंद्र, जो कि 79 साल के हैं, कुछ दिनों से सेहत के मसाइल का सामना कर रहे हैं और 3 दिन कबल उन्हें मुंबई के कैंडी ब्रिज अस्पताल में दाखिल कराया गया था। उनके अस्पताल में दाखिल होने के बाद मुख्तलिफ मीडिया रिपोर्ट्स में उनकी हालत के बारे में कई अफवाहें सामने आई हैं, जिनमें यह दावा भी शामिल था
کہ وہ وینٹیلیٹر پر ہیں۔ منگل کی صبح کچھ رپورٹس نے دعویٰ کیا ہے کہ دھرمیندر کی صحت خراب ہونے کے بعد وہ چل بسے ہیں، لیکن ان کی بیٹی کی دادا پوسٹ نے اس خبر کی سختی سے تردید کر دی۔ ابھی تک دھرمیندر کی صحت کی اصل صورتحال کو لے کر مزید تفصیلات سامنے آنا باقی ہے۔ تلنگانہ میں ہر گزرتے دن کے ساتھ سردی کی شدت میں اضافہ ہو رہا ہے۔ کل تک جہاں درجہ حرارت ڈبل ڈیجٹ میں تھا، وہیں آج کئی علاقوں میں سنگل ڈیجٹ تک گر گیا۔ کمرم بھی آصف آباد ضلع میں آج کم از کم درجہ حرارت 8 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا، جبکہ عادل آباد میں 10 ڈگری سیلسیس ریکارڈ کیا گیا۔ نرمل میں 11 ڈگری سیلسیس، کاماریڈی اور سنگاریڈی میں 12 ڈگری، جبکہ میدک، رنگاریڈی اور سنگاریڈی کے دیگر علاقوں میں 13 ڈگری سیلسیس درج ہوا ہے۔ دارالحکومت حیدرآباد میں بھی سردی نے زور پکڑ لیا ہے۔ شہر کے HCU، شیخ پیٹ اور شیلنگم پلی علاقوں میں 13 ڈگری، راجندر نگر میں 14 ڈگری، گچی بولی میں 15 ڈگری، مارڑ پلی میں 15 ڈگری، گاجولا رامارام میں 15 ڈگری اور نریڈمیٹ میں 15 ڈگری تا 16 ڈگری سیلسیس درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا ہے۔ ریاست میں سردی کی شدت بڑھنے کے باعث ڈاکٹروں نے بزرگوں اور بچوں کو رات اور صبح سویرے گھروں سے باہر نہ نکلنے کا مشورہ دیا۔ تلنگانہ کے سوریا پیٹ ٹاؤن کے تلک نگر کے گورنمنٹ پرائمری اسکول کے طلبہ کو اس وقت اسکول کے باہر انتظار کرنا پڑا جب عمارت کے مالک نے کرایہ ادا نہ ہونے پر اسکول کا گیٹ بند کر دیا۔ اس کرایہ کی عمارت میں جملہ 80 طلبہ تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ جب وہ صبح معمول کے مطابق اسکول پہنچے تو دروازہ بند پایا۔ بتایا گیا ہے کہ محکمہ تعلیم گزشتہ 30 ماہ سے عمارت کا کرایہ ادا نہیں کر رہا ہے، جس کے باعث مالک مکان نے عمارت کو تالا لگا دیا۔ منڈل ایجوکیشن آفیسر سرینیواس فوری طور پر موقع پر پہنچے اور طلبہ کو عارضی طور پر اسی کالونی میں واقع ضلع پریشد ہائی اسکول منتقل کرنے کے انتظامات کیے۔ ضلع ایجوکیشن آفیسر کے اشوک کے مطابق عمارت کے کرائے کی مدت میں تقریباً 3.5 لاکھ روپے بقایا ہے۔ انہوں نے عمارت کے مالک سے بات کی اور یقین دلایا کہ بقیہ رقم جلد ادا کی جائے گی۔ اس یقین دہانی کے بعد عمارت کے مالک نے گیٹ دوبارہ کھول دیا۔ DEO نے تصدیق کی ہے کہ اسکول کی کلاسز اسی عمارت میں معمول کے مطابق شروع ہو جائیں گی۔ تلنگانہ کے چیف الیکٹورل آفیسر سی سدرشن ریڈی نے منگل کو ضمنی انتخابات کے دوران جوبلی ہلز میں غیر مقامی لوگوں کے خلاف مقدمہ درج کرنے کا حکم دیا۔ ایک بیان میں سدرشن ریڈی نے کہا کہ موک پولز کے دوران کچھ الیکٹرانک ووٹنگ مشینیں خراب ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ 9 پولنگ اسٹیشنوں پر EVM کو تبدیل کیا گیا ہے۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ جوبلی ہلز حلقے میں پولنگ پرامن طریقے سے ہو رہی ہے۔ کچھ پولنگ اسٹیشنوں پر نیم فوجی دستوں کو تعینات کیا گیا ہے۔ غیر مقامی لوگوں کے خلاف اب تک 3 FIR درج کی گئی ہے۔